ऑफिसर्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग मस्त हो गए. Yesterday we have begins our discussion with the Indian polity where we have discussed about the fundamental rights up to the Article 23. I have also uploaded the certain videos regarding Article 14 because I found some of the concept related issues was there in me. I don't know about yours, but I have found that I have a certain issues regarding understanding of Article 14 and the Article 21 specifically. So I have uploaded a short videos. Now एक Article 21 भी एक बार देख लेते हैं because it's confusion होते हैं, a bit confusion between the आपके equality before law, equal protection of law क्या है, and what is the procedure established by law, due process of law. सो जो आपका देखते हैं, जो आपका आर्टिकल 21 है वो बोलता है दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. हुआ क्या था, देयर इज़ अ फेमस केस दैट इज़ गोपालन केस इन द ईयर 1950. इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट हैज़ इंटरप्रेट द नैरो इंटरप्रिटेशन, है ना. नैरो इंटरप्रिटेशन में किया उन्होंने बोला कि ये आर्टिकल 21 जो है विल प्रोटेक्ट और अवेलेबल तो रहेगा सिटीज़न को, बट ओनली अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्शन जो एग्जीक्यूटिव लेंगे, ओके, नॉट लेजिस्लेटिव के. इसका मतलब हुआ स्टेट जो है आपको आपकी राइट्स को डिप्राइव कर सकते हैं जो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, और वो भी किस पे, बेस्ड ऑन लॉ. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ द स्टेट कैन डिप्राइव द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन विच इज़ बेस्ड ऑन लॉ. बट और ये ही आपका है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. इसका मतलब है लॉ कांट बी क्वेश्चंस, एंड यू लिया किससे गया था, जापान से. बट जब सेकेंड उन्होंने देखा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लाए उन्होंने, और वो आया कब, मेनका गांधी केस 1978 में. और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने वाइडर इंटरप्रिटेशन किया और वहाँ पे नैरो इंटरप्रिटेशन था इन द गोपालन केस. तो वाइडर इंटरप्रिटेशन में बोला कि दोनों आर्बिट्ररी अगर एग्जीक्यूटिव करें या लेजिस्लेटिव, बोथ केस में आप जो है नहीं कर आप जो है नहीं ले सकते हो पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी. और अगर आप डिप्राइव कर रहे हो तो जो है डिप्राइव जो है बाय लॉ वो प्रोसीजर होना चाहिए, एंड इट शुड बी रीजनेबल, फेयर एंड जस्ट. और ये अमेरिका से लिया. सो इन्होंने क्या किया कि दोनों पे लगा दिया. आर्बिट्ररी ना तो एग्जीक्यूटिव ले सकते हैं एंड ना ही लेजिस्लेटिव ले सकते हैं. और जो राइट टू लाइफ है ये जो है आपकी जो इतना मतलब आप यू कांट इंजॉय अदर राइट्स अगर आर्टिकल 21 ना हुआ तो. I hope I try my best to convey you. So अब हम देखते हैं आर्टिकल 24. आर्टिकल 24 इज़ अ प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिलो द एज ऑफ 14. आप 24 से याद रख सकते हो, 24 और चाइल्ड, तो सी करके आ रहा है तो उससे याद रख सकते हैं कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स. नो प्रोहिबिशन इन एनी हार्मलेस एंड इनोसेंट वर्क, लाइक फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ में आप नहीं बेच सकते हो. सॉरी, देयर इज़ नो प्रोहिबिशन इन एनी हार्मलेस एंड इनोसेंट वर्क. इफ़ देयर इज़ अ वर्क विच इज़ हार्मलेस, लाइक आप देखते होगे दुकानों में, शॉप में, है ना, तो दे आर नॉट हार्मलेस, तो आप कर सकते हो, है ना. बट इफ़ देयर इज़ अ वर्क विच इज़ एसोसिएटेड विद द इंडस्ट्रीज़, हेवी माइंस हो, तो आप वहाँ पे प्रोहिबिटेड हो. कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 2005, CPCR 2005 में आया. ये हमने देख लिया सर्टेन राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू डिसेंट एनवायरनमेंट, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, फ्री एजुकेशन एंड राइट टू प्राइवेसी जो है वो किसने दिया था, पुट्टू स्वामी केस से आया था. फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर, स्पीडी ट्रायल एंड अगेंस्ट हैंडकफिंग, इंफॉर्मेशन, राइट टू एक्ट 2005, राइट टू स्लीप, फेमस बाबा रामदेव केस, एंड राइट अगेंस्ट द बॉन्डेड लेबर. अब राइट डिसेंट एनवायरनमेंट एंड राइट टू लाइवलीहुड,
ये दोनों आप लोग कमेंट सेक्शन में करोगे किस केस से आया था। आर्टिकल 21A, इट इज़ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया गया अप टू 6 to 14 ईयर्स। इसमें अमेंडमेंट हुआ 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अब इसमें 3 चीज़ें आए। फर्स्ट 21A जो है 6 से 14 ईयर्स देख लिया हमने, राइट टू एजुकेशन, और ये फंडामेंटल राइट्स में आया। 45 आपका DPSP में आया, 0 to 6 ईयर, जिसमें आया ना अर्ली चाइल्डहुड केयर वाला, वो है DPSP। और एक आपका किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़, आई थिंक 11 में है ना। तो ये याद रखिएगा, 3 में किया गया 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और ये 21A विच इज़ अ फंडामेंटल राइट्स, 45 विच इज़ अ DPSP एंड 51A विच इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी। राइट टू एक्ट 2009 में आया। 22 प्रोटेक्शन टू द अरेस्टेड पर्सन, डिटेंशन दो टाइप्स के हुआ, एक प्यूनिटिव एक प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव में आप 3 मंथ का कर सकते हो और विद द कंसेंट ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड। एक्सक्लूसिव ऑथोरिटी विद द पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ ऑन दिस, और ये प्रिवेंटिव जो है सिर्फ पार्लियामेंट ही इस पर लॉ बना सकती है। फाइन। नाउ आर्टिकल 23-24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 23 में क्या हुआ, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, प्रोटेक्शन फ्रॉम स्टेट प्लस लाइवलीहुड, इंक्लूड बेगार एंड फोर्स्ड लेबर, and there is no mention of age. Okay, next 25 to 28 right to freedom of religion, 29 to 30 there is a cultural and the educational right, 32 there is a constitutional remedy, habeas corpus, quo warranto, mandamus, prohibition, और आपका एक हो गया सर्टिरोरी, ऐसा कुछ प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ़ करना। सो अब हम कल देखेंगे आपका आर्टिकल 32 को डिस्कस करेंगे, रिट्स और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जो मिला है वो ये देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 एंड देयर इज फॉर द हाई कोर्ट आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 इज़ द ओरिजिनल जुरिसडिक्शंस बट नॉट एक्सक्लूसिव नहीं मिला है सुप्रीम कोर्ट को, बट जो आपका 226 है उसमें ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है और कॉन्करेंट है। मतलब कि अगर कोई कॉन्करेंट स्टेट, हमने देखा ना स्टेट यूनियन कॉन्करेंट, तो कॉन्करेंट में है उसमें उसमें सेम है ना स्टेट और यूनियन के लिए। यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों डिसाइड कर सकते हैं। पार्टी शुड फर्स्ट मूव टू हाई कोर्ट along with fundamental right, you can go to the high court। आपकी fundamental right हो वो, legal right हो, constitutional right हो, वो भी enforced किया जा सकता है high court से, but here only the fundamental right can be enforced। अब REITs के टाइप्स एंड स्कोप हम कल पढ़ेंगे और कल डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टडी हार्ड, ऑल द बेस्ट, टाटा, जय हिंद।